नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है हमारे खास पेशकश जनहित का, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं रद्दी में भविष्य। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर सरकार अरबों रुपए खर्च करती है, मुफ्त में सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध करवाती है, लेकिन इन पुस्तकों का हास्य क्या होता है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर इन किताबों को छपवाया जाता है और निःशुल्क इन किताबों का वितरण किया जाता है। सरकार की मंशा रहती है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे किताबों के अभाव में पढ़ाई से वंचित ना रहें। ऐसे में थोड़े से पैसों के लालच में आकर बच्चों की इन किताबों को रद्दी के भाव बेचना बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पार्षदीय विद्यालयों में वितरण के लिए आई किताबें जो थी वो रद्दी के भाव महज 15 रुपए किलो में बेची जा रही हैं। ये मौजूदा वर्ष की किताबें हैं, मौजूदा सत्र की किताबें हैं। यह घटना बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि किताबों को इस तरह से बेचना, किताबों को बेचा जाना शिक्षा व्यवस्था की गंभीर अव्यवस्था का प्रतीक है। इससे पहले भी एटा में एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें बेसिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को झाड़ू लगवाते दिखाया गया था। अब किताबों के रद्दी में तब्दील होने की घटना ने विभागीय लापरवाही की पोल खोल दी है। अब सवाल यह है कि आखिर जो किताबें छात्रों को शिक्षा देने के लिए आई थी, वह रद्दी के भाव क्यों बिकने लगी हैं। एटा का बेसिक शिक्षा विभाग इस मामले से अनजान बना हुआ है। एटा में बच्चों के हाथों में झाड़ू, आपको बता दें, झाड़ू थमा चुका यह शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य संवारने को आई किताबों को रद्दी में बेचे जाने से भी बेखबर बना हुआ है। अब सवाल यह है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक किया जाएगा। और मैं मौजूद हूं आदर्श जूनियर हाई स्कूल में, जहां पर बच्चों से भी वार्तालाप करेंगे। आखिर बच्चों को किताबें मिली हैं तो बच्चों ने ही तो मतलब कहीं रद्दी खवा बेचती हैं। आखिर ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन आइए बच्चे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? श्वेता। श्वेता जी, आपको किताब मिली थी यहाँ से सरकारी मिली थी? और कितने टाइम मिली थी, कब मिली थी? अगस्त में मिली थी। बेटा आपका नाम क्या है? दिव्यांशी। किताब मिली थी आपको? माँ साहब ने यानी कहीं रोकी तो नहीं किताबें? मिल गई थी? आपका नाम? राधा। किताब मिली थी? यस सर। रद्दी में तो नहीं बेची आपने किताब? ये है बच्चे, और इनसे और भी बच्चे हैं, इनसे वार्तालाप करेंगे। किताबें मिली हैं और रद्दी के भाव बच्चों ने तो नहीं बेची होंगी, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण ये किताबें अगर बेची गई हैं तो आपकी कार्रवाई क्यों नहीं? बेटा नाम क्या है आपका? नितिन। नितिन की किताब मिली थी आपको? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। किताब कब मिली थी? मुझे अप्रैल। तो आज पढ़ाई से चली जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं स्कूल में? कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? नहीं बोलो। आर्यन। किताब मिली? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। किताब यानी कब मिली थी आपको? अप्रैल में। आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 8 में। किताब कब मिली थी आपको? अप्रैल में मिली। वहाँ साहब ने बंटवाई थी किताब? और भी अधिकारी आए थे अधिकारी? या और भी बच्चे हैं यहाँ पे, और पूरी क्लास है, इनसे भी मतलब आखिर किताबें तो मिली हैं और बच्चों को यहाँ पे इसी स्कूल में वास्तविक सभी बच्चों को मिल चुकी हैं किताबें। लेकिन बात रही ये वीडियो वायरल हो रहा है तो आखिर बच्चों के जो शिक्षा के लिए जो किताबें आई वो रद्दी के भाव कैसे बेची जा रही हैं? 15 रुपया किलो यानी एटा में बेची जा रही हैं। आखिर क्यों? बच्चे और भी हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? अर्जुन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। आपको किताब मिली थी क्या? सरकार के द्वारा मिली? सरकारी मिली? प्राइवेट तो नहीं मिली? आपने बेची तो नहीं? नहीं बेची। आपका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। किताब मिली थी यहाँ से? सरकारी मिली? अधिकारी भी मौजूद थे जब बटी थी? तो ये स्कूल के बच्चे हैं, और अगर ये किताबें बांटी गई हैं और बांटी गई हैं तो फिर यहाँ तो स्कूल में पूरी तरह से मिली है बच्चों को। लेकिन आखिर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है रद्दी के भाव और एटा की
नौनिहालों के शिक्षा का रद्दी के भाव है, आखिर क्यों? इस पर अगर वीडियो वायरल किया जा रहा है, वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, तो आखिर कार्रवाई नहीं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखते रहिए आप के न्यूज इंडिया। ज्ञानेश कुमार। एटा में नौनिहालों का शिक्षा रद्दी के भाव एटा में बेची जा रही है। वहीं आज हम मौजूद हैं आदर्श जूनियर हाई स्कूल कैलाश मंदिर के पास। आज बात करेंगे, यहाँ पर माँ साहब जी हैं, इनसे बात करेंगे आखिर यानी स्कूल में बच्चों के लिए आई किताबें आखिर रद्दी के भाव कैसे बेची जा रही हैं। आखिर इनके स्कूल में आदर्श जूनियर हाई स्कूल है, इसमें यानी आखिर बच्चों को किताबें वितरण की गई या नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह, प्रधानाध्यापक आदर्श जूनियर हाई स्कूल कैलाश मंदिर। माँ साहब, एटा में रद्दी के भाव एटा में परिषदी विद्यालय की किताबें रद्दी के भाव बेची जा रही है 15 रुपये किलो में। आखिर आपके स्कूल में कितनी कब बांटी गई किताबें और कितनी बटी गई? हमारे विद्यालय में 117 बच्चे नामांकित हैं और नगर शिक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार जी, ARP डॉक्टर ऋषि चौहान जी के निर्देशन में और उनकी उपस्थिति में ही पुस्तकें वितरित की गई। अच्छा, तो ये उस टाइम आपके यहाँ पे तो नहीं मतलब रद्दी के भाव बेची गई हैं? आखिर ये एटा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रद्दी के भाव किताबें बेची जा रही, बच्चों का नौनिहाल जो शिक्षा है वो ये बेचा जा रहा है, आखिर ये ऐसा क्यों है? शासन द्वारा निर्धारित पुस्तकें हों या अन्य जो भी छात्रों के लिए जो आते हैं, छात्रों के हित के लिए, वो छात्रों को ही दी जाती है। अपने स्कूल में सब बच्चों को वितरित किया? सब टाइम से हुई, समय से वितरित हुई और श्री अनिल कुमार जी नगर शिक्षा अधिकारी और ARP डॉक्टर ऋषि पाल सिंह चौहान जी और ARP पचौरी। अच्छा, ये थे हमारे साथ आदर्श जूनियर हाई स्कूल जो कैलाश मंदिर के पास है, वहाँ पर ये स्कूल है जहाँ पर ये सुगंध माँ साहब जी हैं। इन्होंने पूरी अपनी दास्तान मतलब पूरी तरह से बताई है कि हमारे स्कूल में अधिकारियों के निर्देशन पर और किताबें वितरण की गई। आखिर एटा में यानी ये कौन सी जगह की कौन से स्कूल की जो किताबें हैं जो रद्दी के भाव बेची गई हैं, अभी तक जांच नहीं हो पाई है। आखिर वीडियो वायरल होने के बाद भी अगर यानी किताबों जो रद्दी के भाव बेची जा रही हैं, वीडियो वायरल भी हो रहा है, एक झाड़ू लगाते हुए बच्चा यानी स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं, वो भी वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर वीडियो वायरल होने के बाद भी जांच में तब्दील क्यों कर दी जाती है? तो रद्दी में अब छात्रों का भविष्य दिखाई दे रहा है। महज 15 रुपए किलो ये सरकारी किताबें बेची जा रही हैं, जो किताबें बच्चों के हाथ में होनी चाहिए थी, उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए सरकार अरबों रुपए का बजट इन किताबों के लिए खर्च करती है, ताकि जो निर्धन वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उनके बच्चे कहीं शिक्षा से वंचित न रह जाएं, व्यवस्था से दूर न हो जाएं। तो उनके लिए सरकार ये तमाम व्यवस्थाएं करती है। मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था सरकार कर रही है और इन छात्रों के लिए पढ़ाई और खाना वो भी विद्यालय में मुफ्त उपलब्ध सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन ये लापरवाह जो अधिकारी हैं, उनकी मंशा, उसमें तमाम शिक्षक भी शामिल हैं, उनकी मंशा किस तरीके से है जो इन बच्चों का जो भविष्य है वो रद्दी में दिखाई दे रहा है। महज 15 रुपए किलो ये किताबें बेची जा रही हैं और इसी सत्र की किताबें जो बच्चों के हाथों में होनी चाहिए ये किताबें, और इनके पीछे बड़ा बजट सरकार का जो जनता का पैसा होता है ये बजट के रूप में इन्हीं पर खर्च होता है। और जब हस्र की बात करते हैं तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि महज 15 रुपए किलो ये महंगी किताबें और ये शिक्षा देने के लिए जो किताबें मंगाई जाती हैं वो रद्दी के ढेर में दिखाई दे रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने जनहित में एक मुद्दा उठाया था जिसमें पार्षदीय और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो है वो बोरा उठाते नजर आ रहे हैं। गेहूं का बोरा शिक्षकों के द्वारा आदेशित किया गया था कि गेहूं का बोरा प्रधान के घर से उठा लाइए। कहीं पर झाड़ू लगाते बच्चे नजर आ रहे हैं, कहीं पर सिलेंडर, शिक्षक का सिलेंडर भरवाते बच्चे नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में डालने का प्रयास किया जा रहा है और जिनकी जिम्मेदारी है इन बच्चों के भविष्य को संवारने का वो लोग लापरवाह बने हुए हैं।
और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। अंकित चौधरी जी नेता भाजपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद राय जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रश्मि त्रिपाठी जी शिक्षिका हमारे साथ हैं और ज्ञानेश कुमार संवाददाता एटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और स्वागत करते हुए पहला सवाल अंकित चौधरी से करना चाहेंगे। अंकित जी, सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है ताकि जो प्रदेश के और देश में जो बच्चे हैं उनका भविष्य संवर सके। स्कूल में शिक्षा मुफ्त दी जा रही है, किताबें मुफ्त दी जा रही हैं, ड्रेस मुफ्त दी जा रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं सरकार कर रही है और वही किताबें रद्दी के ढेर में नजर आती हैं। मौजूदा सत्र की किताबें जो बच्चों के हाथ में होनी चाहिए थी, उनके बैग में होनी चाहिए थी, वो रद्दी के ढेर में दिखाई दे रही हैं। ये भविष्य है भारत के और उन भविष्य को संवारने के लिए जो पुस्तकें हैं वो रद्दी में दिखाई दे रही हैं। तो क्या भविष्य रद्दी में जा रहा है भारत का, प्रदेश के बच्चों का? देखिए, एक वीडियो एटा से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे ही बिल्कुल क्लियर और साफ काम कर रही है। शिक्षा में पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को ड्रेस के पैसे जो पहले लूट और खसोट होती थी सीधा उनके खातों में जा रहे हैं। अब रही ये किताबों का वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक जांच कमेटी के अनुसार कौन सा वीडियो कहां का वायरल है अभी तक ये तय नहीं हुआ है। अंकित चौधरी जी, बात रखिए अपनी पूरी। ठीक है अंकित जी, आपके पास आते हैं। हमारे संवाददाता ज्ञानेश कुमार संवाददाता एटा से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश, एटा से ये तस्वीरें सामने आई हैं, साफ तौर पर बच्चों के भविष्य का मखौल उड़ाती है तस्वीरें सामने आई हैं। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो किताबें सामने आई थी वो किताबें जो है वो रद्दी के ढेर में दिखाई दे रही हैं। क्या है ये, आप अधिकारियों से आपने बात की, बच्चों के बीच में गए, कहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं और बच्चों के भविष्य से कौन खिलवाड़ कर रहा है? ज्ञानेश जी बिल्कुल, आपको बता दो ये मामला जनपद एटा का है जहां पर रद्दी में बेचा जा रहा है नौनिहालों का शिक्षा का जीवन। आखिर एटा में ये वीडियो जब वायरल हुआ, अभी तक के समय में ना तो किसी अधिकारी ने इस पर कोई ध्यान दिया है कि मतलब आखिर ये नौनिहालों का जीवन जो किताबें हैं वो यानी रद्दी में क्यों बेची जा रही हैं। आखिर ये रद्दी वाले जो मतलब खरीदने वाले हैं वो यानी घूमते हैं और इस खबर पे मतलब जब ये वहां पे देखा गया, ये वीडियो वायरल किया गया, तो आखिर इसमें जांच क्यों नहीं की गई? जांच को यानी केवल उसमें तब्दील क्यों कर दी जाती है कि ये जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है? आखिर वीडियो है, उस पर जांच बिठाई जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा से बात की गई, उन्होंने केवल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एवीएसए को निर्देशित किया है। अब यहाँ बात आती है कि नौनिहालों के भविष्य की, जब ये बुक किताबें जब बच्चों तक नहीं पहुंच रही हैं और कहीं कहीं तो एटा में ऐसे कुछ विद्यालय हैं जहां पर यानी केवल टाइम समय का यानी बहुत अभाव देखते हैं कि 9 बजे कैसे पहुंचे, 8 बजे नहीं पहुंचते, 9 बजे नहीं पहुंचते, 9:30 बजे 10 बजे पहुंच रहे हैं। उसके बाद छुट्टी का समय आता है तो छुट्टी के समय शाम को 3 बजे यानी होना चाहिए, लेकिन वो 2:30 बजे 2 बजे निकल जाते हैं। यही मामला अभी हम यानी पहुंचे थे निधौली कला क्षेत्र में, जहां पर एक गांव है होरची, निधौली कला क्षेत्र के अंतर्गत। निधौली कला क्षेत्र में होरची गांव है, वहां पर 2:30 बजे ही यानी मास्टर साहब निकल गए, केवल 2:30 बजे ही निकल गए। अब ये बात देखने वाली है, जब यानी यहाँ से जांच की जाती है तो यानी आखिर इनका टाइम क्यों नहीं यानी समय से पहुंच रहे हैं। आखिर इसके बाद भी अगर बात की जाए कि ये मतलब किसी अदर काम से पहुंचते हैं तो आखिर यानी इसमें अदर कामों के लिए भी कोई अधिकारी मतलब इसकी जांच कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एटा में ये वीडियो 2 वायरल हो चुके हैं। एक तो यानी झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल हुआ, अभी तक कोई जांच नहीं कंप्लीट हो पाई। अब दूसरा यानी वीडियो वायरल हुआ है कि रद्दी के भाव नौनिहालों का जीवन बेचा जा रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जांच कब तक इसकी जांच हो सकती है और किन पर कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक है, ज्ञानेश हमारे साथ जुड़े रहिए। चंद्रिका प्रसाद जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रिका प्रसाद जी, एटा से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली हैं। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और हालांकि अभी जांच इस पर होना चाहिए कि
आखिर ये किताबें जो हैं कौन बेच रहा है। मौजूदा सत्र की जो किताब है जो बच्चों के हाथ में होनी चाहिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा विभाग पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर इन पुस्तकों को विद्यालय भेजती है और विद्यालय से इन बच्चों के हाथ में जो किताबें होनी चाहिए वो रद्दी के ढेर में वो किताबें नजर आ रही हैं और 15 रुपए किलो वो रद्दी में बेची जा रही हैं। कहां लापरवाही सामने आ रही है? ऐसे कैसे सुधरेगा इन बच्चों का भविष्य? चंद्रिका जी। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। आदरणीय चंद्रिका जी, अपने फोन को ठीक कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को तक पहुंच सके। जी भाई। ठीक है चंद्रिका जी, बात रखिए अपनी। चंद्रिका जी, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, अभी भी आपका फोन अनम्यूट नहीं हुआ है। जी जी, आवाज जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। सूबे में जब से माननीय योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि बेसिक शिक्षा में जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जो नॉमिनेट बच्चे हैं, उसमें मोस्टली बच्चे शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड के बच्चे हैं। और निश्चित तौर पर आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसके पहले जो सरकारें थी उनकी जो व्यवस्थाएं थी उससे, चाहे वो मिड डे का मील का व्यवस्था हो, चाहे 1200-1300 रुपए खाते में जाने की व्यवस्था हो, चाहे स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, और बड़े पैमाने पर आप ये जान लीजिए कि आप अगर भौतिक सत्यापन करेंगे तो पिछले 6-7 सालों के पहले जो व्यवस्था थी बेसिक शिक्षा की, उसमें बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, पारदर्शिता आई है और गरीबों के बच्चों की शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। और जहां तक रही किताब रद्दी में बेचने की बात, तो उसकी अभी जांच चल रही है और निश्चित तौर पर आप ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी ने किसी भी प्रकार का घोटाला घपला किया है और ये सिद्ध हो जाता है कि किताब बेची गई है, तो निश्चित तौर पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बचने वाले नहीं। हाँ, देखिए चंद्रिका प्रसाद जी, अमूलचूल परिवर्तन क्या हुआ है? मैं हो सकता है अमूलचूल परिवर्तन कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कुछ ना कुछ हर सरकार करती है, लेकिन जब तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं तो परिवर्तन कहाँ हुआ है ये साफ तौर पर जगजाहिर हो जाता है। अभी इसी एटा की तस्वीरें हमने दिखाई थी, इसी एटा से तस्वीरें सामने आई, कई विद्यालयों से बच्चे झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं, कई विद्यालयों की हमने तस्वीरें दिखाई, बच्चे ईंट ढो रहे हैं, जो भी इस तरह के शिक्षकों मामले के हुए सिलेंडर, हैं, शिक्षकों के घरेलू सिलेंडर को बच्चे भरवा के ला रहे हैं। 2 दिन पहले हमने चर्चा की बच्चे मिड डे मील का जिस भोजन को करना है, शिक्षकों ने उनको प्रधान के घर से 55 और 50 किलो की बोरियां उठाने के लिए कह दिया। जिन बच्चों का 40 किलो, 35 किलो, 30 किलो वजन है, वो बच्चे 50-50 किलो की बोरियां स्कूल में लाते दिखाई दिए हैं। तो ये तस्वीरें सामने आती हैं, आप कह रहे हैं तमाम परिवर्तन हो गया। वास्तव में हुआ होगा, उसकी जांच होगी और जांच में अगर ये मामला सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी कर्मचारी बचने वाले नहीं है इसमें। ठीक है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। आनंद राय जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आनंद जी, प्राथमिक विद्यालय, पार्षदीय विद्यालयों से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने लगातार आती रहती है जो निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जो कमजोर वर्ग है, जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा बच्चों को नहीं दे सकता और इन पार्षदीय विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजता है, क्योंकि सरकारें बड़े दावे करती हैं कि अब पार्षदीय विद्यालय जो है वो प्राइवेट विद्यालयों को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो सवाल बनता है कि क्या वास्तव में बदलाव हुआ है? बच्चे जो है कहीं झाड़ू लगाते नजर आते हैं विद्यालयों में, कहीं ईंट ढोते नजर आते हैं, कहीं सिलेंडर भरवाते नजर आते हैं, कहीं शिक्षकों की गाड़ी साफ करते नजर आते हैं, और अभी तस्वीरें हमने दिखाई हैं बच्चे गेहूं के बोरे ढो रहे हैं।
और चंद्रिका प्रसाद जी कह रहे हैं आमूलचूल परिवर्तन हो गया, क्या कहेंगे आप? ये आवाज आ रही मेरी? जी, आवाज आ रही है क्या? आनंद जी बात रखिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी जी। आनंद जी, जो आनंद जी अपनी एटा बात की रखिए। घटना हुई है, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और जिधर देखिए उधर ही घूस, चोरी, बेईमानी, लूट, यही सब चलता आ रहा है। हम कहते हैं, हमारा नारा था पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, लेकिन इनका नारा है कि भाई जब अनपढ़ रहेगा भारत तभी बेरोजगार रहेगा, सवाल नहीं पूछ सकता भारत। तो देखिए हमारे देश में न अगर बच्चे, पिछड़े दलितों के बच्चे पढ़ लेंगे तो उनसे सवाल करने लगेंगे, उनसे बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं सोच रही है कि पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़े और हमसे कोई सवाल करे। हिटलर शाही रूप अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये देखिए अन्याय बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, समय बहुत नजदीक है। अब जो श्रीलंका में हाल हुआ, जो सीरिया में हाल हुआ, वैसी व्यवस्था लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए आनंद जी, आनंद राय जी, शिक्षा पे हम बात कर रहे हैं, आज शिक्षा व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, बाकी विषयों पे बाद में बात करेंगे, शिक्षा व्यवस्था पे आइए। मैं अभी आपने पिछले खबर सुनी थी कि अभी 821 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कराए गए और 450 शराब की दुकानें खोली गई। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्कूल बंद करके कौन से नए भारत का विकास कर रहे हैं, और शराब की दुकानें खोल के कौन से भारत का विकास कर रहे हैं? अगर यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो कि कोविड काल में शराब की दुकानें खोलने का काम किया था। हम पूछते हैं कि हमारे घर के बच्चे जिसके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है, जिनके पास ठीक है, आनंद जी आपके पास आते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास आएंगे और जानेंगे कि आखिर इस व्यवस्था में बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और उस जिम्मेदारी को कोई लेता नजर क्यों नहीं आता। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रद्दी में भविष्य। सीधे चर्चा पे आते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। रश्मि त्रिपाठी जी शिक्षिका हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रश्मि त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। रश्मि त्रिपाठी जी, प्राथमिक विद्यालयों में तमाम कमज़ोर वर्ग के बच्चे जाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनकी उतनी आय नहीं है कि वो बड़े बड़े महंगे स्कूलों में बच्चों को महंगी शिक्षा दे सकें। तो प्राथमिक विद्यालयों में सरकार तमाम व्यवस्था भी कर रही है, शिक्षकों को मोटी तनख्वाह देती है सरकार, तमाम व्यवस्थाएं करती है। अब कंप्यूटर भी सरकारी स्कूलों में सरकार लगवा रही है ताकि कमज़ोरों के बच्चों के हाथ में भी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप आ सके। उनके बैठने के लिए कुर्सियां दी जा रही हैं। तमाम कुल मिलाकर खाने पीने की व्यवस्था से लेकर ड्रेस से लेकर किताबें, सब कुछ सरकार कर रही है। लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, क्या हम सरकार पर निशाना साधें और शिक्षक और नीचे के जो अधिकारी हैं जिनकी इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है कि बच्चों के हाथ में झाड़ू पहुंच जाता है, बच्चों से बोरे ढुलवाए जाते हैं, बच्चों से अपने निजी काम शिक्षकों द्वारा कराए जाते हैं? उन शिक्षकों के भी अपने बच्चे हैं, क्या इसी तरीके से अगर वो स्कूलों में जाएंगे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, उनको ठीक लगेगा? क्या कहेंगे आप? आपने आज जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही सामयिक मुद्दा है और इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए और बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। पर मेरा अपना मानना ये है कि इसको चुनावी मुद्दे में भाजपा, सपा या इन सब से ना जोड़ करके सिर्फ भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में और जो ये योजना बनाई गई है, जिस चीज को लेकर के बनाई गई है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मेरे अपना खुद का मानना भी यही है, जैसा आपने कहा
कि हर एक व्यवस्था का एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। ये व्यवस्था जरूर, जिस भी शासन प्रशासन में हम हैं इस समय, उन्होंने अपनी तरफ से व्यवस्था ठीक की, क्लासेस में बच्चों को बुक्स मिल सके इसलिए बुक्स भिजवाई भी, पर कहीं ना कहीं व्यवस्था में कोई लूप होल है जिस कारण से ये पुस्तकें उन हाथों तक नहीं पहुंच पाई जहां इनको पहुंचना चाहिए। इसका कारण कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में कोई ऐसा संदिग्ध लूप होल है जिस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हम ईयर एंड पर आ गए हैं और ईयर एंड तक अगर बच्चों को बुक्स नहीं मिली हैं तो उनको रद्दी बनाने वाले कहीं ना कहीं उस स्कूल के प्रशासन या प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने उन बुक्स को नहीं बांटा और वो रद्दी बन गई। और आज ऐसी स्थिति हुई कि उसको आपके मीडिया ने, जैसा कि हमें वायरल वीडियो में दिखाया, कि वो रद्दी में बेची जा रही है। स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बुक्स लिखी जाती हैं, उनको प्रॉपर हाथों में पहुंचाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। इसमें हर एक व्यक्ति का अपना दायित्व है जिसका शायद सही से निर्वहन नहीं हुआ है और ये वास्तव में जांच का विषय है और इस पर जरूर जांच होनी चाहिए। ठीक है रश्मि जी, आपके पास आते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सर, हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आज ऐसी तस्वीरें लेकर हम चर्चा में बैठे हैं जो तस्वीरें निश्चित रूप से शिक्षा विभाग पर सवाल खड़ा करती हैं। जिन बच्चों के हाथों में ये किताब होनी चाहिए वो रद्दी के ढेर में, कबाड़े में किताबें बिकती नजर आ रही हैं महज 10 से 15 रुपए में, और बच्चों के हाथ में ये किताबें नहीं हैं। कई स्कूलों का अभी सर्वे जब हमारी टीम के द्वारा किया गया, विद्यालयों में अभी बच्चों को सर्दी का टाइम चल रहा है, अभी कपड़े नहीं मिले हैं, सर्दियों के कपड़े, जूते, स्वेटर तमाम। तो ऐसे ही तमाम विद्यालयों में ये किताबें नहीं पहुंची होंगी जो रद्दी के ढेर में असर हैं, और जिनके ऊपर इनके भविष्य को सुधारने और संवारने का जिम्मेदारी है वो भी लापरवाह बने हुए हैं, वो भी बच्चों से अपनी सेवा करवाते नजर आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए मानस जी, मैं आपको और आपके न्यूज परिवार को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद सर। कि मैं सदैव देखता हूं कि आप ऐसे ऐसे मुद्दों को लेके आते हैं जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। सर ये भी एक जनहित का मुद्दा है, बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों प्रवक्ता या नेता जो भी हों, मैंने बयान सुना, मुझे बड़ा कष्ट हुआ है कि ऐसे मामलों में तो आप राजनीति ना कीजिए। भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि वहां दलितों बच्चे पढ़ते हैं। अरे मैं बैठा हूं, आप सब, मैंने एमकॉम किया है, LLB की है और टाट पट्टी पर ही पढ़ा हूं। मैं ब्राह्मण हूं जाति से जी। तो बच्चों को जाति के जहर से तो आप दूर कर दीजिए। आज भी प्राइमरी पाठशालाओं में हमारी शिक्षिका बहन बैठी हुई हैं, हर जाति हर धर्म के बच्चे पढ़ते नजर आते हैं। कोई मानस जी वहां ऐसा रिजर्वेशन बेसिक विद्यालयों में नहीं है कि दलित के बच्चे पढ़ेंगे। तो आर्थिक पिछड़े हैं लोग, ज्यादातर मैं मानता हूं उनके ही बच्चे बेसिक में पढ़ते हैं। और गरीबी हर जात धर्म हर मजहब में है, ऐसा नहीं है कि अगलों के पास इतना पैसा है कि उनके बच्चे वहां नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इस तरह के आरोप लगाना आपके राष्ट्रीय चैनल पर गलत है। मैं ऐसे आरोपों की भर्त्सना करता हूं निश्चित रूप से। देखिए मानस जी, बहुत चीजें ऐसी, मैं तो ग्रामीण अंचलों में भी रहा हूं, मेरे जूनियर लखनऊ के SSP रहे हैं, एक ही विद्यालय में वो भी पढ़े, मैं भी पढ़ा हूं, और इस समय मेरी सोच कहीं DIG हैं। तो ऐसा नहीं है। अब जो परिस्थितियां बदल रही है, देखिए आप गांवों में जाइए, गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं, ये मेरा आकलन है एज ए जर्नलिस्ट। इसलिए गांव में बच्चे कम हो रहे हैं विद्यालयों में, और हर आदमी चाहता कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, हम शहर निकल चले। गांव खंडहर की स्थिति में तब्दील होते चले जा रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं, जो गांव से बिलोंग करते लोग वो इस बात को समझ रहे होंगे। बिल्कुल। तो विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होती चली जा रही है। दूसरी बात, जो ये किताबें आ रही हैं, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि इसमें जैसे शिक्षा माफिया सक्रिय हैं, ऐसे प्रकाशक माफिया भी सक्रिय होते हैं जी, जो शासन से कहीं गठजोड़ करके आवश्यकता से ज्यादा प्रिंटिंग किताबों करा लेते हैं। और ये रैकेट है मानस जी, जिस घटना को आप दिखा रहे हैं छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर यही जांच करा दी जाए कि कितनी किताबें सरकार ने छपवाई हैं, कितनी बच्चों तक पहुंची हैं, तो करोड़ों घोटाला नजर आएगा। ये भाजपा नहीं, ये बरसों से इतिहास चला आ रहा है। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं थोड़ा हटके इससे। आप विभागों में ले लीजिए, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, जिन विभागों में इस तरह से पोस्टर बिल छपवाए जाते हैं या छपवाए गए हैं, वो भी फर्जी है, उनके भुगतान ज्यादा हैं, उतने पब्लिश नहीं होते हैं जी। यहां भी यही कारण है मेरी समझ से
कि किताबें इतनी ज्यादा मात्रा में छपवा ली गई हैं कि जितने बच्चे नहीं हैं, और उन बच्चों को वितरित आप तब करेंगे जब बच्चे होंगे। ये वीडियो जहां से वायरल हो रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं एटा का है, तो एटा के पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सारे कबाड़ियों से संपर्क करें, इसकी जांच पूरी हो जाए। कोई ना कोई कबाड़ी तो इसे खरीदे होगा, जिस कबाड़ी ने खरीदा होगा वो तो बताया कि किताबें किसने बेची है। पुलिस मरे हुए मुर्दे खोद लाती जमीन से, कोई बहुत बड़ा प्रकरण नहीं है। अगर प्रशासन गंभीरता से ऐसी शिकायतों को लेता है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसका खुलासा होगा, किसने बेचा है, किसने खरीदा है। जी मानस जी। ठीक है सर। ज्ञानेश आपके पास आएंगे। ज्ञानेश, जिस तरीके से ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और स्कूलों में बच्चों से भी आपने बात की, किसी अधिकारी से आपकी बात हुई, खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनका इस पर कोई उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? ज्ञानेश जी मानस जी, मैं बता दूं, ये जब एटा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरी तरह से जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देशित एवीएसओ को दिए हैं। वहीं एटा प्रशासन ने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद इसको जांच में तब्दील कर रहे हैं, तो आखिर जांच कब तक की जाएगी? ऐसे ही कई स्कूल मैंने आपको अभी बताया था कि एक निधौली कला का भी स्कूल है और उस क्षेत्र में भी इधर जथरा क्षेत्र का स्कूल है, ललहट में जो वीडियो वायरल हुई थी झाड़ू लगाते हुए बच्चों की, आखिर इन पर जांच चलती रहेगी कि कार्रवाई कब होगी? सबसे बड़ी बात है, डीएसए ने, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरी तरह से मतलब इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए हैं। आखिर एवीएस से खंड शिक्षा अधिकारी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी ठीक है, ठीक है ज्ञानेश। हमारे साथ शिक्षिका रश्मि त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं। रश्मि त्रिपाठी जी, एक बार फिर से अपने उसी सवाल के साथ हम आपके पास आएंगे। उस सवाल का शायद आपने जवाब नहीं दिया था। स्कूलों में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, बच्चों से काम करवाए जाते हैं, गाड़ी साफ करवाते हैं शिक्षक, तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। हम परसों इसी पे डिबेट लेके बैठे थे, बच्चों से मिड डे मील के गेहूं के बोरे उठवाए जा रहे थे। वो 35-30 किलो वजन खुद बच्चों का है और वो बोरा 40-45-50 किलो का बोरा ढो रहे थे। कहीं ईंटें ढुलवाई जा रही हैं, कहीं शिक्षक अपने गैस के सिलेंडर बच्चों से भरवा रहे हैं। ये तस्वीरें क्यों आती हैं? शिक्षकों को सरकार मोटा वेतन देती है, तमाम और भी भत्ते जो भी हैं वो देती है। इन बच्चों के पढ़ाने का जिनके ऊपर दारो मदार है वो भी सीरियस नहीं है इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए। क्या कहेंगे आप एक शिक्षिका होने के नाते? मेरा है रश्मि जी से कि जरा दर्शकों को स्पष्ट कर दीजिए, आप शिक्षिका हैं, आपके विद्यालय में सवर्णों बच्चे पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? जो आरोप लगाया जा रहा है, यहाँ भी राजनीति की जा रही है, जरा स्पष्ट कर दीजिए। जी जी, ये त्रिपाठी जी का भी सवाल इसी में ऐड करके आप रश्मि जी जवाब दे दीजिए। सर, सभी विद्यालयों में जब भी एडमिशन होते हैं, आपको भी पता है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के बच्चों का ही केवल एडमिशन हो, इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। हमारे लिए सारे ही बच्चे सामान्य होते हैं, बराबर होते हैं और सर्व शिक्षा अभियान के लिए हम प्रयत्नरत हैं, प्रयत्नशील भी हैं। पर जो लूप होल हुए हैं उनका कारण कहीं ना कहीं ये है कि सरकार तो व्यवस्था करती है, मतलब उसका प्रॉपर उन्होंने अरेंजमेंट्स किया है। ये भी मैं त्रिपाठी सर की बात को अग्री करती हूँ कि कहीं ना कहीं पब्लिशर और पब्लिशर माफिया के तहत भी घोटाला होता है, इस बात को मैं एग्री करती हूँ। लेकिन जब हम किसी भी व्यवस्था को बनाते हैं तो उसका फीडबैक और फॉलो अप लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमने जो सामान वितरित किया है वो उन हाथों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म पूरी तरीके से फेल हुआ है। जो वीडियो आज वायरल हुआ है वो एक जगह का वीडियो है, लेकिन यहाँ पर हमें ये एक जो वायरल वीडियो है वो बहुत कुछ बता रहा है कि वास्तव में फीडबैक मैकेनिज्म फेल हुए हैं। मैडम मैडम मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि ऐसी क्या स्थिति आती है, बच्चों से काम करवाए जाते हैं, शिक्षक करवाते हैं काम, अपने निजी काम करवाते हैं, हमने बताया ना, गाड़ियां साफ करवाते हैं, अपने सिलेंडर भरवाते हैं और स्कूलों के अपने निजी काम करवाते हैं, वो क्यों कराए जाते हैं? क्या ऐसी कौन सी स्थिति? स्वभावगत विशेषता हो सकती है शिक्षकों का, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि सभी शिक्षक ऐसा करते हैं। ये कुछ शिक्षकों की स्वभावगत विशेषता हो सकती है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन ना करके उस समय में बच्चों को किसी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। कि आपने जैसा कहा
कि इस समय पूरा फोकस हम बच्चों के निर्माण के लिए कर सकते हैं पुस्तकों का, और जैसा मौसम है इस समय उसमें हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा सकते हैं, पर वो किन्हीं और गतिविधियों में बच्चों को संलग्न करके उनका पूरी तरीके से एक तरह से मैं कह सकती हूँ खुले शब्दों में मिसयूज कर रहे हैं। तो ये किन्हीं शिक्षकों का व्यक्ति विशेष का ये स्वभाव हो सकता है, ये स्वभावगत विशेषता हो सकती है, ये शिक्षक वर्ग सारा ऐसा कर रहा होगा, इससे मैं सहमत नहीं हूँ जी। और जिन भी शिक्षकों द्वारा ये किया गया है इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। इस तरीके का बिल्कुल भी करके हम लोगों की जो शिक्षकों की समाज में एक भूमिका है, जो हमारा एक इमेज है, उसको धूमिल ना किया जाए, ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ ऐसे शिक्षकों से। निश्चित रूप से सारा शिक्षा विभाग में तमाम ऐसे शिक्षक भी हैं जिनके हम लोग जब चर्चा लेकर बैठते हैं कईयों के, तो हम उदाहरण देते हैं। ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे उनकी संवेदनाएं ऐसी हैं कि बच्चों के मातृत्व पितावत वो उनका प्रेम रहता है। अपने निजी खर्चे से बच्चों के भविष्य को संवारने में वो अपना निजी धन भी लगाते हैं, अपना वो भी लगाते हैं। लेकिन तब ऐसी भी तस्वीरें आती हैं, तब रश्मि जी सवाल निश्चित रूप से बनता है। ठीक है रश्मि जी, आपके पास आते हैं। आनंद राय जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता से हमारा सवाल था, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता आप जात और बिरादरी की बात स्कूलों में करके वो निकल लिए। खैर वो उनसे जुड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। आनंद जी, आपसे हमारा सवाल है, जिस तरीके से ये ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, हालांकि अभी ये नई तस्वीरें सामने आई, आपकी सरकारों में भी ऐसी तस्वीरें सामने आती थी। सरकार तमाम लंबे लंबे दावे, बड़े बड़े दावे करती है और तमाम बजट रिलीज करती है, और इसी जनता का, इन्हीं गरीब और लोगों का पैसा है और इन्हीं पर जब खर्च करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंट होता है उस पर नज़र नहीं रखी जाती है अच्छे से व्यवस्था पर कि कहाँ खर्च हो रहा है। और जैसे कपड़े जा रहे हैं, जूते जा रहे हैं, विद्यालयों में पुस्तकें जा रही हैं, वो बच्चों को मिल भी पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से पैसा भी खर्च हो जाता है और सही हाथों में चीजें पहुंचती भी नहीं है। आनंद जी। जी मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये बात है, सवर्ण जो गरीब होगा उसी के बच्चे पढ़ते हैं, जो पिछड़े गरीब होंगे उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल, गरीब का उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। सहमत हूँ आपकी बात। मैं बताना चाहता हूँ कि पैसे वालों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी फीस, उनकी किताबें बहुत नहीं है। हमारे भारत में 90% लोग गरीब हैं। हम लोग 90% लोगों के पास जमीनें नहीं है, किराए पे रह के अपने बच्चों को किसी तरह से टेम्पू रिक्शा चला के अपने पेट का पालन पोषण करने का काम बिहार के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से मंदिर और मस्जिद की बात करती है। कभी बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे बात की हो तो मुझे बताइए। हमने कभी नहीं कोई खबर सुनी, हमने कभी कोई न्यूज नहीं देखा, चाहे वो आपकी न्यूज हो, चाहे वो जब भी चैनल खोलो तो हिंदू मुसलमान, कहाँ मंदिर मिलेगा, पत्थर मिलेगा। अरे हमारे भारत का विकास नहीं है। हमारे भारत का युवा पढ़ेगा तभी वो वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति कर ठीक है आनंद जी, आपके आवाज में कुछ व्यवधान है। हमारे साथ त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, एक सामान्य व्यक्ति का रोटी, कपड़ा और मकान के बाद, इन तीनों की व्यवस्था के बाद जब बात आती है तो वो अच्छी बच्चों की अपने अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने परिवार का ध्यान देता है। ये जो जरूरत की तीनों चीजें मुहैया होने के बाद अच्छा स्वास्थ्य चाहता है व्यक्ति, अच्छी शिक्षा चाहता है,
तमाम हमारा जो देश है उसमें 50 से 60% आबादी ऐसी है जो आज के सरकारी स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकती है। तमाम लोग अफोर्ड नहीं कर सके तो भी अपना पेट काट के जैसे भी है वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में। हालांकि वहाँ भी उनका शोषण होता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मजबूर लोग हैं वो प्राथमिक पार्षदीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते हैं और उन विद्यालयों में बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ होता है। पहले के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे निकले हुए आज कोई अफसर बना बैठा है, कोई कहीं कुछ बैठा है, लेकिन आज की अगर व्यवस्था की जाए, व्यवस्था देखी जाए, जबकि पहले से बजट 20 गुना बजट बढ़ा है, व्यवस्था बढ़ी है, शिक्षकों के वेतन भी बढ़े हैं, लेकिन सुधार कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए मानस जी सर, कि मैं तो 25 साल से कह रहा हूं इन राजनेताओं से जो कहते हैं कि गरीबों बच्चे बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं। अरे जब एक नेशनल वन इलेक्शन हो सकता है तो एक एजुकेशन पे आप क्यों चर्चा नहीं करते हैं? बिल्कुल, जो दूरियां हैं बेसिक की और कॉन्वेंट की, ये खत्म कर सकते हैं आप। आपको पावर है, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आप लोग रहते हैं। आप कहिए कि इस देश में एक शिक्षा लागू होगी, ये चर्चा तो आप नहीं करेंगे। लेकिन चैनलों जब आएंगे तो आपको दलित बड़ा प्यारा लगेगा, बिल्कुल वंचित बड़ा प्यारा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको वोट लेनी है। अगर उनके बच्चों के साथ आप इस देश से प्यार करते हैं, इसलिए करते हैं उनको, तो आप कहिए चैनलों पे कि अभी इस देश में एक शिक्षा की आवश्यकता है, इस तरह तरह शिक्षाएं नहीं होंगी। मैं तो सदैव इसकी मांग करता रहता हूं और आज भी आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग कर रहा हूं कि अब देश में समान शिक्षा की भी चर्चा होनी चाहिए। जो कॉन्वेंट के बच्चे हैं और बेसिक बच्चे हैं, परीक्षा एक साथ देते हैं, तो भविष्य कैसे सुधरेगा, कैसे वो परीक्षा बीट करेंगे? ये एक यश प्रश्न है, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा मानस जी। कि आप जैसे कुछ चैनल हैं जो इन मुद्दों को उठाते हैं जी। कह रहे थे कि भाजपा सरकार जब से आई है, ये भाजपा सरकार की देन नहीं है, ये सब सरकारों में से ही रहा है। शिक्षा माफिया तो इतने सफल रहे कि अब मैं क्या कहूंगा तो थोड़ा सा तीखा लगेगा। आपकी सरकार तो केंद्र प्रणाली लागू कर दी गई। केंद्र प्रणाली लागू होने के बाद क्या हुआ? उसके बाद राजनाथ सिंह जी आए तो उन्होंने ऐसा कानून बना दिया, नकल करोगे तो जेल जाओगे। अब सोचिए, दोनों में एक सुकेंद्र प्रणाली से बच्चा पढ़ के आ रहा है और एक राजनाथ सिंह की सरकार से आ रहा जो डर रहा हमें जेल जाना पड़ेगा। किसके नंबर बढ़िया होंगे? जिसके नंबर बढ़िया होंगे कंपटीशन में नियुक्ति तो हो ही पाएगा। तो शिक्षा पे तो मैंने देखा है कोई सरकार सही ढंग से माना जी काम नहीं करना चाह रही है। निश्चित रूप से सर, मैं एक बात जो कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो कम नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उसके जो अभी हमारी बहन ने कहा, रश्मि जी ने, फीडबैक नहीं हो रहा है। इतना पिटारा खोले, वो पिटारा वहां तक नहीं पहुंच रहा है कि शिक्षा विभाग नहीं, मैं सारे विभागों को कह रहा हूं, किसी विभाग में अगर धरातल पे आप जांच करा देख लीजिए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जनता के हितों के लिए पैसा फेंक रहे हैं, वो पैसा वहां तक नहीं पहुंच रहा। निश्चित रूप से सर, जिस तरीके से अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है, वैसे ही शिक्षा में भी खाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ कॉन्वेंट और महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, दूसरे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, एक ही कंपटीशन में वो कहाँ से एक दूसरे कैसे कंपटीशन देंगे और कैसे ये बच्चे हैं जो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब इनकी नींव ही इतनी कमजोर है तो ये भविष्य में आगे जाकर कैसे खुद का, अपने परिवार का निर्माण करेंगे, अपना निर्माण करेंगे और देश का निर्माण करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आदरणीय रश्मि त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। ज्ञानेश, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आनंद राय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़े। चंद्रिका प्रसाद, बीजेपी प्रवक्ता, हालांकि वो सवालों के जवाब से भागते नजर आए, वो हमारे साथ पूरी चर्चा में नहीं रहे। आपका भी चंद्रिका प्रसाद जी शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर रद्दी में देश का भविष्य है, रद्दी में इस भविष्य को कौन ढकेल रहा है और इस पर नजर कौन रखेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।